मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आगे जो है चलेंगे रिलेशन में। आपका 6th नंबर होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। 6th नंबर है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन इसे बोला जाता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ये संक्रामक संबंध बोला जाता है। आइए देखिए क्या होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक का मतलब होता है जहाँ से संक्रमण हो, ट्रांजिशन हो। ट्रांजिशन का मतलब जैसे कोरोना एक से हुआ, एक के दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, और उसको क्या बोला जाता है? कोरोना मरीज बोला जाता है। इसी तरह से आपका जैसे जुकाम हो जाता है किसी को, तो ये भी क्या होता है? संक्रामक होता है, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। इसी तरह से देखेंगे यहाँ पर एक रिलेशन होगा आपके पास, और इस रिलेशन को हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल आर से। तो यहाँ पर देखिएगा एक रिलेशन होगा आपके पास, ए रिलेशन, एक रिलेशन है आपके पास आर, और ये क्या हो रहा है आपका? एक रिलेशन है आर, किस पर होगा ये? ऑन ए सेट, एक सेट पर होगा। रिलेशन होगा तो एक सेट पर होगा। सेट हमने क्या ले लिया? ए ले लिया। अब किस तरह से होगा? सच दैट, सच दैट, सच दैट किस तरह से होगा? यहाँ पर हमने क्या बताया? ट्रांजिशन होना चाहिए। तो ट्रांजिशन होने का मतलब, ट्रांजिशन होने का मतलब यहाँ पर होगा आपका कि कम से कम एटलीस्ट आपके पास 3 एलिमेंट होने चाहिए। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं सच दैट एक एलिमेंट आपके पास ए ले लिया, बी ले लिया, सी बिलोंग्स टू, ये आपने ले लिया सेट ए। यानी ए बी सी 3 आपके पास ये एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स जो बिलोंग कहाँ कर रहे हैं? ए में बिलोंग कर रहे हैं। और ए में बिलोंग करते हैं तो ये इस तरह से बिलोंग करते हैं, ये इस तरह से बिलोंग करते हैं कि यदि ए आपका रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है उसी रिलेशन में, यानी ए रिलेटेड है बी से किसी रिलेशन के द्वारा, उसी सेम रिलेशन के द्वारा बी भी रिलेटेड है सी से, तो ये दोनों मिलकर के इम्प्लाइज ये करते हैं कि जो ए रिलेटेड होगा वो सी से होगा और सेम रिलेशन से जो पहले रिलेशन था। तब इसे हम क्या कहते हैं? तब इसे हम क्या कहते हैं? तब इसे हम कहेंगे कि ये हमारा जो रिलेशन है, ये रिलेशन कैसा है? संक्रामक रिलेशन है, यानी ट्रांजिशन रिलेशन है या ट्रांजिटिव रिलेशन है। और यदि यहाँ पर आप लिखना चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और यदि लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन के एलिमेंट हो गए। इसी तरह से आप यहाँ से लिख सकते हैं बी कॉमा सी, ये भी आपका आर है। और दिस इम्प्लाइज, यदि ये आपका करता है कि ए कॉमा सी ये भी एलिमेंट ऑफ रिलेशन होना चाहिए, तब ये रिलेशन जो होता है यही रिलेशन आपका कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। देन दिस रिलेशन इज नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। देन दिस रिलेशन इज नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन, नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। देखें कैसे क्या होता है। जैसे एक रिलेशन हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए, या आप कहें तो ए इज रिलेटेड टू बी वाई ए रिलेशन एंड बी इज रिलेटेड टू सी वाई दैट रिलेशन। दिस इम्प्लाइज ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी वाई दैट रिलेशन। देन दिस रिलेशन इज नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जाम्पल समझिएगा, यानी हमने कहा है कि ए बी के द्वारा जिस रिलेशन से रिलेटेड है उसी रिलेशन से बी सी से भी रिलेटेड है, तब आपका ये दोनों मिलकर इम्प्लाइज करें कि ए भी सी के साथ उसी रिलेशन से रिलेटेड होगा। तो इस तरह की यदि होगा तो आप देखेंगे ट्रांजिशन हो रहा है, ए से बी और बी से सी पर हो गया, तो ए से कहाँ पहुँच गया? सी पर पहुँच गया ये। तो इस तरह से हम देखेंगे ट्रांजिशन हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, यानी एग्जाम्पल ग्रेशिया नंबर फर्स्ट में हमने यहाँ पर क्या किया? एक रिलेशन ले लिया, रिलेशन, और रिलेशन जो हमने लिया है वो किसका लिया? ब्रदर का लिया। रिलेशन हमने लिया वो क्या लिया? ब्रदर का लिया। अब यहाँ पर 3 एलिमेंट्स आप मान लें, कोई से भी एक मान लें, ए बी सी। चलिए ब्रदर का रिलेशन ले रहे हैं और यहाँ पर 3 एलिमेंट्स आपने ले लिए हैं, ए बी सी, ये ले लिए हैं जो कि किस में डिनोट करते हैं? मेल के एलिमेंट हैं। किसके एलिमेंट हैं? मेल के एलिमेंट हैं। चलिए मेल है, यानी
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेट है ये मेल का, उसी के एलिमेंट्स ए बी सी ले लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे यदि ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो ये इम्प्लाइज क्या करता है, यानी ए यदि बी का भाई है और बी सी का भाई है तो ये निश्चित रूप से, और तीनों कैसे मेल हैं, तीनों कैसे मेल हैं, तो निश्चित रूप से आप जान रहे हैं कि ए सी का भाई होगा, यानी ए इज रिलेटेड टू सी। तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। चलिए सेकंड एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने ले लिया फ्रेंड का, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं फ्रेंड का। चलिए देखते हैं ये भी ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। रिलेशन हमने ले लिया फ्रेंड, चलिए फ्रेंड का ले लेते हैं। तो फ्रेंड में फिर हम यही ले लें कि ए बी सी है हमारे पास, और ये मेल से ले लें या फीमेल से ले लें, किसी में भी ले लें। तो चलिए यहाँ पर हम ये ले लेते हैं यहाँ से कि जो रिलेशन है हमारे पास वो फ्रेंड का रिलेशन है। तो ए इज रिलेटेड टू बी, यानी ए बी का फ्रेंड है, ए बी का फ्रेंड है, और इसी तरह से बी सी का फ्रेंड है, यानी बी रिलेटेड टू सी। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, क्या ये बताएगा कि ए सी का भी फ्रेंड होगा? ये तो जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ए सी का फ्रेंड हो सकता है कि दोनों दुश्मन भी हों, ये भी पॉसिबल है, और हो सकता है फ्रेंड हों भी। इसका मतलब इस केस में हम नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। और जब ये जरूरी नहीं होगा तो यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे नॉट नेसेसरी। ये नॉट नेसेसरी आपने लिख दिया, नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि आपका ये फ्रेंड हो। चलिए स्पेलिंग लिखना चाहें तो इसकी पूरी लिख लीजिएगा, मैंने डॉट करके लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग फिर ले लेते हैं। एक अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया थर्ड एग्जाम्पल में हमने कहा कि एक आपके पास स्ट्रेट लाइन का सेट है। हमने मान लिया कि कोई एक सेट है स्ट्रेट लाइन का। अब स्ट्रेट लाइन में हो सकता है कि वो पैरेलल लाइंस हो सकता है कि परपेंडिकुलर लाइंस हो। तो हम इसमें से परपेंडिकुलर लाइंस का अलग सेट ले लेते हैं, पैरेलल लाइंस का अलग ले लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं फिर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया कि ए इज ए सेट, ए इज ए सेट ऑफ, और किसका सेट ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस का ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस। चलिए स्ट्रेट लाइंस ले लिया, स्ट्रेट लाइंस का हमने क्या लिया, सेट ले लिया। जब स्ट्रेट लाइंस का सेट ले लिया तो हमने कहा कि इसमें यदि हमारी पैरेलल लाइंस भी रहें तब भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो L1 और L2 है, दो लाइन हमने ले ली यहाँ पर, एक L1 रिलेटेड टू L2 इज डिफाइंड, और ये डिफाइंड हो रही है, किसके द्वारा डिफाइंड हो रही है, कि L1 पैरेलल टू L2, इसके द्वारा डिफाइंड हो रही है। यदि इसके द्वारा डिफाइंड हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये सभी जो लाइन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एंड और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो L2 होगा ये भी पैरेलल होगा L3 के। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, ये इम्प्लाइज ये करेगा कि जो L1 होगा ये भी पैरेलल होना चाहिए L3 के। यहाँ पर कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। हम जानते हैं कि हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन मान लीजिए ये ले ली हमने, दूसरी लाइन ये ले ली, ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, और इनमें से इसके पैरेलल यदि हम कोई और लाइन लेते हैं तो वो क्या होगी, इस लाइन के भी पैरेलल होगी। तो इस तरह से ये आप देखेंगे कि जो पैरेललिटी वाला रिलेशन है ये कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं फोर्थ। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लेते हैं, वो लेते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। और फोर्थ एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कि हमारे पास कोई एक सेट है स्ट्रेट लाइंस का, उसमें L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के। तो जरूरी नहीं है कि L1 परपेंडिकुलर हो L3 के। अभी एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया कि हमारे पास हमने ले लिया कि एक सेट है A, और ये क्या है, स्टेट ऑफ उसका है। तो यहाँ पर लिख लेंगे A इज द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, A is the set of straight lines, set of straight lines। ये आपने ले लिया स्ट्रेट लाइंस का सेट है। A is the set of straight lines, स्ट्रेट लाइंस का सेट है, और ये आपने इस तरह से डिफाइन किया गया है L1 रिलेटेड टू L2।
अब यहाँ पर जो L1 हमने ले लिया एक लाइन रिलेटेड टू L2 इज डिफाइंड एज, इसे डिफाइंड किया गया है, डिफाइंड एज की तरह से डिफाइन किया गया है कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड, और साथ में ही आपने चलिए ले लिया L2 परपेंडिकुलर टू L3। तो ये दोनों क्या इंप्लाइज करेंगे, क्या ये इंप्लाइज करेंगे कि L1 परपेंडिकुलर L3 के होगा? ये तो नॉट नेसेसरी है, नॉट नेसेसरी। अभी हम दिखा देते हैं कि L1 परपेंडिकुलर L3 होगा, तो ये नॉट नेसेसरी है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, नॉट नेसेसरी। चलिए नॉट नेसेसरी हमने ले लिया, ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि एक आपके पास लाइन ये है और दूसरी लाइन आपने ये ले ली। इस लाइन के ये परपेंडिकुलर लाइन है और इस लाइन के ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है? नहीं है, दोनों पैरेलल हैं। इसलिए हमने कहा कि L1 यदि L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो ज़रूरी नहीं है कि L1 L3 के परपेंडिकुलर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब जो ये रिलेशन हो जाएगा, ये नॉट नेसेसरी आपने लिखा, तो कैसा रिलेशन होगा? ये नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसको क्या कहेंगे हम? नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। चलिए तो और एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, 5th एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये नॉन नेसेसरी हो गया। एक अगला एग्जाम्पल अब हम लोग ले लेते हैं, और इस एग्जाम्पल में हमने लिया कि कोई भी एक रिलेशन है आपका जो सबसेट के फॉर्म में डिफाइन है। कोई भी एक रिलेशन आपने ले लिया जो सबसेट के फॉर्म में डिफाइन है। तो चलिए हमने ले लिया कि कोई रिलेशन सबसेट के फॉर्म में डिफाइन है। तो हमने यहाँ पर ले लिया कि एक रिलेशन है आपके पास ए रिलेटेड टू ए सेट ले लिया रिलेटेड टू बी, ये हमने ले लिया ए रिलेटेड टू बी, ये ले लिया डिफाइंड वाई और डिफाइंड वाई किसके द्वारा हो गया? ऐसे ले लिया कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए रिलेटेड टू बी है, डिफाइंड वाई ए सबसेट टू द बी, ये आपने दिखा दिया। एंड, और साथ में आपने क्या कहा? अब आप ये और कह रहे हैं कि जो बी है ये सबसेट ऑफ सी होगा, ए ये बी है ये सबसेट ऑफ सी है, तो ये इम्प्लाइज करेगा। देखिए अब आप यहाँ से देखेंगे ए के सभी एलिमेंट्स बी में होंगे और बी के सभी एलिमेंट्स सी में होंगे, तो इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट्स सी में होंगे ना। हमने आपसे बताया कि ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में यहाँ से हो रहे हैं और बी के सभी एलिमेंट सी में हो रहे हैं, तो इसका मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कहाँ में होंगे? सी में होंगे। सी में होंगे, इसका मतलब क्या होगा? निश्चित रूप से जो ए होगा इज द सबसेट ऑफ क्या होगा? सी होगा। तो कौन सा रिलेशन हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगले और हम इस पर बात करें, एक चलिए और भी यहाँ पर ले लेते हैं, और ये हमने ले लिया अगला एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक सेट ले रहे हैं, एक हम सेट ले रहे हैं, और सेट हमने ले लिया, चलिए लेट हमने ले लिया कि एक हमारे पास सेट है ए, और ए के जो एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं वो ले लिए ऑर्डर पेयर फॉर्म में, ऑर्डर पेयर फॉर्म में ले लिए, यानी एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में ले लिए। हमने कहा कि एक सेट ए ले लिया, इसके एलिमेंट्स आपने ले लिए किसके? एक्स और वाई, यानी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ले लिए। यहीं पर हम कह रहे हैं कि एक्स और वाई हैं, ये आपके क्या हैं? एक्स और वाई जो आपने ले लिए ये आपके क्या है? रियल नंबर को बात कर रहा है। एक्स वाई यदि यहीं पर आपके क्या है? रियल नंबर हैं, और इनमें तब एक रिलेशन दिखा दिया जाए, एंड इस तरह से दिखा दिया जाए कि जो x है इज लेस देन y है, x इज लेस देन y है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या कहा जा रहा है कि जो पहला एलिमेंट है ये दूसरे एलिमेंट से छोटा है, पहला एलिमेंट ये है, पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से छोटा है, ये कहा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक्स वाई जो हमने लिया है, एक्स वाई की जगह पर एकदम ए बी सी ले लें, या चलिए 3 एलिमेंट्स आपने ले लिए, ए बी सी ले लिए,
बिलोंग्स टू आप यहाँ से आर दिखा दें, यहाँ से बिलोंग्स टू आप क्या दिखा दें, आर दिखा दें, या एक्स वाई करके लिख लीजिए, कैसे भी लिख लीजिए, ABC करके लिख लीजिए, चाहे XY करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए हम लोग XY करके ही लिख लेते हैं, यदि XY के फॉर्म में XY ही करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि जो हमारे पास स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z ये बिलोंग्स टू क्या कर रहे हैं, रियल नंबर कर रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर ये हो रहा है कि जो x है, यहाँ देखिएगा x इज लेस देन y है एंड y इज लेस देन z है। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, यहाँ पर देखिएगा x आपका y से छोटा है और y z से छोटा है, तो निश्चित रूप से x किससे छोटा होगा, z से छोटा होगा। जो ये x है ये क्या होगा, z से छोटा होगा। तो x इज लेस देन आपका क्या होगा, z। तो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगले रिलेशन पर हम किस पर बात करते हैं, सेवंथ पर बात करते हैं। सेवंथ में हमने ले लिया कि कोई भी हमारे पास एक रिलेशन है, कोई भी हमारे पास एक रिलेशन है और ये रिलेशन हमने ले लिया और ये कहाँ है, रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है। और इस तरह से डिफाइन है कि इफ़ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाई, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाई। तो जैसे ऊपर आपने ये निकाला, इसी तरह से इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं कि ये आपका कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ये आपके पास कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। आराम से इसे आप देख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं, कोई सेट ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। कोई हमने सेट ले लिया E, चलिए लेट हमने एक सेट ले लिया E और इस E सेट के एलिमेंट्स मान लिए 1 2 3, E सेट के एलिमेंट्स ले लिए हमने 1 2 3। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए सेट E ले लिया, इसके 1 2 3 ले लिए हैं, देन द रिलेशन, तब यहाँ पर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, देन द रिलेशन, और रिलेशन होता है वो आपका क्या होता है, एक सेट होता है। तो हमने सेट ले लें और सेट में जो ले रहे हैं वो ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, और ऑर्डर पेयर हम क्या ले रहे हैं, 1,2, ऑर्डर पेयर हम ले रहे हैं 1,2, ये आप ले रहे हैं, ये इज, ये कैसा रिलेशन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सेट ई आपने लिया है, अब यहाँ पर आप ले रहे हैं 1,2, तो यहाँ से 1,2 होगा, फिर 2,3 होगा, यानी छोटा एलिमेंट आ गया, बाद में दो तो 1,2 होगा, फिर 2,3 होगा। तो इसी तरह से देखेंगे, यानी 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, तो 1 से भी आपका क्या बड़ा होगा, 3 वो होगा। हालांकि बड़े के रिलेशन की वो बात कर नहीं रहा है, यहाँ पर सिर्फ वो रिलेशन की बात कर रहा है कि ई के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, देन द रिलेशन, जो रिलेशन आप यहाँ पर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ले रहे हैं, ये 1,2 ये लिया है, ये कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अभी हम दिखा देंगे ट्रांजिटिव कैसे होगा, ट्रांजिटिव कब चेक किया जाता है और कैसे नहीं किया जाता, अभी और भी चीज़ें निकल के आपकी आएंगी। आइए देखिए आगे हम लोग और इस पर एग्जाम्पल बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया कि कोई हमारे पास एक सेट है, वो है पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया का हमने एक सेट ले लिया। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं पीपल ऑफ इंडिया का एक सेट, ए बी ए सेट ऑफ पीपल इंडिया। लेट हमने यहाँ पर मान लिया, लेट ए बी ए सेट, ए बी ए सेट ऑफ, और ये हमने ले लिया पीपल ऑफ इंडिया, ये पीपल ऑफ इंडिया का आपने एक सेट ले लिया, पीपल ऑफ इंडिया का ये सेट ले लिया। अब इसमें क्या होगा, एक रिलेशन की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें रिलेशन हमने ले लिया यहाँ से, लेट कोई एक रिलेशन ले लिया आर इक्वल टू, और इसका एलिमेंट है वो है एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई ले लिया सच दैट। अब देखिएगा यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर लिया है आपने क्या लिया, एक्स कॉमा वाई लिया है ये, और ये इस तरह से आपने लिया है कि जो x है वो y से लफ्ज करता है, x लफ्ज y, ये आपने दिखा दिया। यहाँ पर देखिएगा r जो आपने लिया एक रिलेशन लिया है और ये x y ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, और ये आपका कह रहा है कि x लफ्ज y, यानी x y से क्या करता है, लफ्ज करता है, इस तरह से यानी प्यार करता है। और यहाँ पर आपने दिखा दिया जो x y हैं ये एलिमेंट किसके हैं, सेट ए के हैं, ये एलिमेंट किसके हैं, सेट ए के हैं, जिस सेट ए पर हमने रिलेशन डिफाइन किया है। ये रिलेशन ये है, लेकिन ये किस पर डिफाइन किया है, सेट ए पर आपने डिफाइन किया है। ये सेट ए पर हमने क्या किया, डिफाइन किया है।
चलिए यहाँ पर और भी यदि आप आगे लेना चाहें तो आप कह सकते हैं कि x y से लफ्ज करता है। अब आगे क्या होगा, एक z एलिमेंट और लेंगे, y z से लफ्ज करता है, प्यार करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि a z से प्यार करता हो। तो क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ये नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ये जरूरी नहीं है कि वो प्यार करता हो, ये नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ट्रांजिटिव, एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव किसी भी, जो ट्रांजिटिव में जो रिजल्ट है वो हम तभी चेक करेंगे जब आपका वहाँ ट्रांजिशन हो रहा होगा। ट्रांजिशन का मतलब है जैसे हमने कोई एक ऑर्डर पेयर उठाया, ऑर्डर पेयर का, किसी ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट किसी दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है। जैसे अभी एग्जाम्पल हम लोग ये लेके चलते हैं, अभी आपको बता के चलते हैं। यहाँ पर हमने बताया नोट में, बल्कि आप देख लीजिएगा, नोट में समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये ट्रांजिटिव रिलेशन तभी आप चेक कर पाएंगे। हमने कहा है कि कोई आपके पास ऑर्डर पेयर है 1,2 और 1,2 के साथ में अब आपने क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया 2,3। अब एक एलिमेंट यहाँ पर ले लिया आपने 1,3 ये ले लिया। तो हमने आपसे कहा कि यदि कोई भी ऑर्डर पेयर है, इस ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट आप देखेंगे ऑर्डर पेयर में, ये सेकंड एलिमेंट देखेंगे, सेकंड एलिमेंट आपका क्या हो रहा है, देखेंगे किसी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है। तो इन दोनों को रिमूव करने पर जो हमारा ऑर्डर पेयर बन रहा है वो क्या बनेगा, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, 3। अब देखिएगा ये 1,3 भी इस सेट में एलिमेंट है या नहीं। यदि ये एलिमेंट है तब तो यहाँ पर आपका ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है भाई, ट्रांजिटिव में यही था। अब देखिएगा एग्जाम्पल लेने के लिए यहाँ पर आप और ध्यान देंगे। फॉर ये एग्जाम्पल ग्रीसिया की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ग्रीसिया की बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलिए एग्जाम्पल ग्रीसिया हम लोग ले लेते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लेना है। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या ले लिया, हमारे पास कोई एक सेट ले लिया हमने A, और इसके एलिमेंट जो ले लिए हमने 1, 2, 3, 4। हमने एक सेट ले लिया है A और इसके एलिमेंट्स ले लिए हैं 1, 2, 3, 4। ये हमने एलिमेंट्स ले लिए। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें ट्रांजिटिव रिलेशन देखना है, और ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम चलिए चेक करते हैं। देन चेक रिलेशन। चलिए रिलेशन को हम चेक करते हैं। क्या रिलेशन चेक करेंगे, किस पर, सेट A पर। तो रिलेशन को जो हमने नाम दे दिया, वो रिलेशन को नाम दे दिया हमने R1। रिलेशन को जो नाम हमने दे दिया वो नाम क्या दे दिया, R1 नाम दे दिया। चलिए R1 रिलेशन ले लिया, और R1 हमने किस तरह से ले लिया, इसके एलिमेंट्स हमने ले लिए 1,3, एलिमेंट्स ले लिए हमने 1,3, और यहाँ पर हमने ले लिया 1,4, चलिए यहाँ पर हमने ले लिया 1,3 ले लिया, और 1,3 के बाद में हमने ले लिया 1,4, और ये आपने ले लिया 1,5। तो देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा। हमने क्या बताया था, जो किसी भी ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट किसी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो। यहाँ पर 3 है, देखिए किसी ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट है 3, नहीं है, तो इसका मतलब हमें ट्रांजिशन इसकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पर आगे चलते हैं। ये 4 है किसी में पहला एलिमेंट, इसको छोड़ करके 4 है किसी में, नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। फिर देखेंगे यहाँ 5 है किसी का पहला एलिमेंट, नहीं है। इसका मतलब जो रिलेशन हो जाएगा ये होगा ट्रांजिटिव रिलेशन, इसका मतलब होगा ये ट्रांजिटिव रिलेशन। अब चलिए यहाँ पर एक सेट हम लोग ये दूसरा रिलेशन ले लेते हैं R2, इसको भी चेक करके देख लेते हैं। R2 में हमने ले लिया 1, 1, 1, 2, 1, 1 ले लिया हमने, 1, 2 ले लिया, 1, 1 ले लिया, 1, 2 ले लिया, 3, 1 ले लें, 3, 1 ले लिया, और ये हमने ले लिया 1, 3। अब देखिए यहाँ पर 1, 1 ले लिया, 1, 2 ले लिया, 3, 1 ले लिया, 1, 3 ले लिया, एक और ले लीजिए 3, 3। चलिए 3, 3 और ले लिया। अब ये हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो है कैसा रिलेशन है, ये R2 रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये हमको चेक करना है।
आइए चेक करने के लिए हमने क्या बताया था, सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट किसी का देखना है, किसी ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट किसी दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है। आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड एलिमेंट आपने देखा 1 है और यहाँ पर सेकंड एलिमेंट देखा ये 1 है, तो 1 1 यदि यहाँ से हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 2 1 2 1 2 यहाँ पर है नहीं है, 1 2 आपका यहाँ पर नहीं है। यदि 1 2 नहीं है तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर 1 2 हो गया, यदि यहाँ पर 1 2 हो गया तब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 1 2 है, ये खुद ही है 1 2। देखिए यहाँ पर आपने लिया था 1 1 और यहाँ पर 1 2 बच रहा है, तो 1 2 यही ऑर्डर पेयर था आपके पास। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक देखेंगे इस 1 के साथ में ये 1 हो रहा है आपका ये, तो यहाँ से देखें क्या बचेगा 1 3 1 3, ये खुद ही है 1 3। चलिए मिल रहा है ऑर्डर पेयर। इसके बाद में आपने क्या देखा 2 2, देखिएगा ये 2 एलिमेंट है किसी में नहीं है, 2 एलिमेंट यहाँ पर सेकंड एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का, किसी दूसरे ऑर्डर पेयर में ये पहला एलिमेंट नहीं है, तो इसके लिए ट्रांजिटिविटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा ये इसका सेकंड एलिमेंट 1 है, तो यहाँ पर आपका ये 1 हो रहा है, तो कितना बचेगा 3 3 3 3 आपके पास कौन सा ये है, 3 3 आपके पास ये है। अब यहाँ पर देखेंगे और 1 कहाँ पर है, ये 1 यहाँ पर देखेंगे ये भी 1 है, ये 1 है, तो यहाँ कितना बच रहा है आपका, यहाँ से देखेंगे तो ये बचेगा 3 1 3 1 है, तो 3 1 ये खुद है। इसके साथ देखेंगे यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी आपका क्या बचेगा 3 1 बचेगा, 3 1 आपने निकाल चुके हैं पहले ही। अब यहाँ पर और भी कुछ आप देखना चाहें तो यहाँ पर 3 3 देखना चाहें, इससे देखना चाहें ये 3 है, 3 से 3 हो रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 3 बचेगा, ये 1 3 आपके पास है। अब ये 3 3 के लिए देखें, इसका सेकंड एलिमेंट इसके एलिमेंट के इक्वल है, तो 3 1 बचेगा, 3 1 यहाँ पर है। इस तरह से आप देखेंगे टोटल इसमें ट्रांजिशन आपको मिल रहे हैं, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन, ये आपके पास हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि आप कहिए तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से और करके दिखा देता हूँ कि चलिए ये 1 1 आपने ले लिया, 1 1 ले लिया, और 1 1 आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है 1 2 ले लिया आपने, 1 2 ले लिया। अब ये दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1 2 मिलेगा। अब देखिए 1 2 है इसमें, ये रहा। चलिए अब 1 1 के साथ में और क्या है, अब 1 1 के साथ में देखिएगा ये 1 1 आपने लिया है, और इसी के साथ में हो रहा है आपका ये 1 3, ये हो रहा है 1 3। तो यहाँ से देखिए पहला एलिमेंट ये हटाएंगे, यहाँ से ये दूसरा एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट, यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 1 3 1 3 है, ये है। चलिए ये भी चेक हो गया आपका, 1 1 वाला चेक कर लिया। अब ये 1 2 वाला चेक करेंगे, 1 2 में देखेंगे कोई दूसरा एलिमेंट है नहीं है, ये 1 2 में ये दूसरा एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का, 2 किसी का फर्स्ट एलिमेंट है नहीं है, तो इस तरह से ये 1 2 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कोई भी ऐसा हमारे पास ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो, तो ये आपका क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया, यहाँ पर इस पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमने ले लिया 3 1, ये सेकंड एलिमेंट आपका कितना हो रहा है 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, तो इसके साथ में लगा दीजिए, एक तो आपका 1 1 आ रहा है, और कौन सा हो रहा है यहाँ पर एक 1 2 भी आ रहा है, एक 1 2 भी आ रहा है, और एक 1 3 भी आ रहा है। यहाँ से मिलाइए, इसके साथ मिलाएंगे ये, तो ये कितना बचेगा 3 1 बचेगा, 3 1 आपके पास ये एलिमेंट है, इसके साथ मिलाएंगे, यहाँ पर मिलाएंगे तो 3 1 बचेगा, यहाँ मिलाएंगे तो 3 2 बचेगा, यहाँ मिलाएंगे तो 3 2 बचेगा, और यहाँ देखिएगा 1 1 1 2, ये 1 है यहाँ से, तो यहाँ से ये देखिएगा ये आपके पास 3 2 इसके पास नहीं है, 3 2 इसके पास नहीं है, 3 2 नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 3 2 एलिमेंट इसके पास नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं कहीं भी 3 2 एलिमेंट नहीं है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए नॉट ट्रांजिटिव ले लिया। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपके पास 3 3 बचेगा, 3 3 बचेगा, तो ये आपका यहाँ करेगा, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है 3 1 और 1 2 पर, 3 1 और 1 2 पर ये होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ से आपको 3 2 बचना चाहिए, 3 2 इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव हो गया। और आप आगे लेना चाहें एग्जाम्पल तो आप और भी आगे ले सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, ये सेट हमने लिया है वही 1 2 3 4 लिया है, इसी पर एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे, अब हम एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, ये 3 लिए तो 2 हुए,
ये फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने लिया है, चलिए फर्स्ट हमने ये मान लिया और सेकंड ये ले लिया। सेट आपने ये डिफाइन कर दिया है, सेट ये आपने डिफाइन कर दिया है। चलिए अब इस पर हम थर्ड नंबर ले लेते हैं, अब इस पर हम थर्ड नंबर ले लेते हैं और ये थर्ड नंबर आपने ले लिया। अब यहाँ से एक R3 रिलेशन ले लिया। R3 रिलेशन में हम क्या लिखते हैं, हमने लिख दिया 1 2 2 1 1 3, 1 2 और ये लिख दिया 2 1 और ये लिख दिया 1 3। अब देखेंगे ये रिलेशन कैसा है आपका, ये ट्रांजिटिव है या नॉट ट्रांजिटिव है, ये आपको देखना है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखिए 2 2 मिलाएंगे तो क्या बनना चाहिए, 1 1 बचना चाहिए। इसमें 1 1 है, नहीं है, 1 1 नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव, ये हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन आपका नहीं होगा। इसी तरह से चलिए एक और हम यहाँ पर रिलेशन ले लेते हैं। इस रिलेशन को हमने लिख दिया R4। अब इस R4 जो R4 रिलेशन है इसके भी कुछ एलिमेंट्स आप लिख लीजिए, अपने आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से ही तो लिख रहे हैं, हम भी तो अपने आप ही लिख रहे हैं, कोई सी भी ले लीजिए और ट्रांजिटिव जो उसका जो ट्रांजिशन है वो चेक कर लेना है आपको। चलिए R4 हमने रिलेशन लिया, इसके और एग्जाम्पल यदि हम लिखना चाहें तो 2 5 5 1 ले लिया। चलिए ये हमने ले लिया 2 5 और यहाँ पर हमने ले लिया 5 1, ये ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे ये 5 5 यहाँ पर ये हो रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 1 2 1, इसमें है एलिमेंट कोई भी ऑर्डर पेयर 2 1 नहीं है। जब कोई ऑर्डर पेयर यहाँ 2 1 नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव, इसका मतलब हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव, यानी ये आपके पास जो रिलेशन है ये नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन है, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए ये नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन ले लिया। और भी यदि आगे आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो और एक एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पर हमने कोई रिलेशन ले लिया R5 हमने एक रिलेशन ले लिया और इसके एलिमेंट चलिए हमने 2 5 ले लिया, 2 5 ले लिया, 5 1 ले लिया, 5 1 ले लिया और यहाँ से हमने क्या ले लिया 2 1 ले लिया। अब ये कैसा रिलेशन होगा, ये कैसा रिलेशन होगा, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ का इसका सेकंड एलिमेंट ये फर्स्ट एलिमेंट हो रहा है 2 1 2 1 यहाँ पर आपको मिल रहा है। अब देखेंगे 5 1 है और 5 1 है यहाँ पर, और कोई 1 पहला एलिमेंट है किसी ऑर्डर पेयर में नहीं, तो इसमें हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2 1, अब देखिए 1 कोई है पहला एलिमेंट नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया आपका। हमने आपसे कहा था कि हम तभी चेक करेंगे ट्रांजिशन जब वहाँ ट्रांजिशन हो रहा होगा, यानी किसी भी ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट किसी दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है तो जो कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे और जो फिर हमारा बचेगा, जो हमारा ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स बचेंगे वो देखेंगे कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में उस सेट में यानी उस रिलेशन में वो एलिमेंट के फॉर्म में है या नहीं। यदि वो नहीं है, यदि वो ऑर्डर पेयर नहीं है तब वो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा और है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये हमने आपको बताया था। तो इस तरह से आपने देखा ये ट्रांजिटिव रिलेशन आपका हो गया। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो इक्विवेलेंट रिलेशन की बात करेंगे। अब हम लोग जो बात करेंगे वो इक्विवेलेंट रिलेशन की बात करेंगे। देखिए इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होगा, इसे बोला जाता है तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंट रिलेशन की बात करेंगे, इसे बोला जाता है तुल्यता संबंध। और अगला ये नंबर, चलिए अब जो भी होगा आप लोग डाल लीजिएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन पर हम लोग बात कर रहे हैं, यानी इसे बोला जाता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध। आइए देखिए इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर कोई भी हमने क्या ले लिया, एक रिलेशन ले रहे हैं और रिलेशन होगा तो या तो किसी सेट में होगा या सेट पर होगा। तो हमने यहाँ पर ले लिया ए रिलेशन आर, ये इन और इन ऑब्लिक ऑन सेट ए, एक सेट ए पर हम ले रहे हैं और इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ध्यान दीजिएगा कि जो ये इक्विवेलेंस रिलेशन से जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके सब्जेक्टिव पेपर होंगे, है ना, जैसे अब LTV आपका एक सब्जेक्टिव होगा, मेंस एग्जाम होगा, उसका GIC आपका है ये, तो वहाँ पर ये इक्विवेलेंस रिलेशन से पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन आपका रहता है इक्विवेलेंस रिलेशन पर। वो कोई एक रिलेशन दे देगा, पूछेगा ये इक्विवेलेंस है या नहीं, ये चेक करके बताइए। तो इस पर हम लोग चलिए बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पर। हमने आपसे कह रहे हैं
अभी हम आपको बता रहे हैं कि एक आपके पास एक रिलेशन है आपके पास, और रिलेशन को हमने लिख दिया आर। ये क्या होगा, या तो इन होगा या ऑन होगा। ए सेट, एक सेट पर होगा, सेट हमने लिख दिया ए, सेट ए पर होगा ए। अब इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और ये कब होगा, यहाँ पर कुछ कंडीशंस को होल्ड करेगा। नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो हमने रिलेशन लिया है आर, ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। जो रिलेशन आर है इज रिफ्लेक्सिव, ये तभी होगा, ये कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव हो। तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये आपका कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव में आपने क्या लिखा था, रिफ्लेक्सिव में आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर ए ऑर्डर पेयर आपने लिया था, ये बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। ये आपने रिफ्लेक्सिव में लिखा था, वहाँ पर बहुत डिटेल में आपको हमने पढ़ाया है रिफ्लेक्सिव को लेकर के, बहुत से ढेर सारे एग्जाम्पल कराए वहाँ पर। तो चलिए दूसरा आपका क्या होता है, या इस पर और भी लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या होगा, जो ईच एलिमेंट है वो सेल्फ के साथ में इट सेल्फ, यानी सेल्फ के साथ में कैसा होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। ईच एलिमेंट है वो सेल्फ के साथ में रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर देखिएगा सेकंड, ये हमने रिफ्लेक्सिव ले लिया। अब दूसरे में क्या है, सिमेट्रिक होना चाहिए, आर इज सिमेट्रिक, ये तभी होगा रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, आर आपका सिमेट्रिक हो, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, ये आर आपका सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक में आपने क्या देखा था, सिमेट्रिक में आपने कहा था कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यदि ए में ये बिलोंग करते हैं तो आपने ये लिया था कि ए बी यदि ये रिलेशन का पार्ट है तो ये इम्प्लाइज करना चाहिए कि बी कॉमा ए भी एक रिलेशन का ही एलिमेंट होगा, बी कॉमा ए भी एक रिलेशन का एलिमेंट होगा, ये आपने वहाँ पर देखा था। तीसरे में आपने अभी आप पढ़ के चुके हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। नंबर थर्ड, जो आर आपका क्या हो, इज ट्रांजिटिव, आर आपका ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, आर आपका ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर आपने लिया फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, आपने ये लिया था। और यहाँ पर आपने कहा है कि जो ए कॉमा बी है ये रिलेशन के पार्ट हैं, इसी के साथ बी कॉमा सी इनके बीच में भी रिलेशन है, सेम रिलेशन है, तब ये आपका ये दिखाते हैं कि ए कॉमा सी भी उसी रिलेशन के पार्ट हैं या उसी रिलेशन के एलिमेंट हैं, ये आपने लिखा। तो ये ट्रांजिटिव में आपने लिखा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो इक्विवेलेंट रिलेशन होता है, इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए कोई भी रिलेशन क्या होना चाहिए, एक तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एक आपका सिमेट्रिक होना चाहिए और एक ट्रांजिटिव होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन किसी रिलेशन के साथ होंगी तो उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन, तब उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन। चलिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं और एग्जाम्पल में हमने ले लिया कि हमारे पास कोई भी एक सेट है, एग्जाम्पल हमने ले लिया कि हमारे पास कोई भी एक सेट है स्ट्रेट लाइंस का। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल ले लिया हमने फर्स्ट, हमने कहा कि हमारे पास कोई भी एक सेट है, तो यहाँ पर हमने ले लिया ए इज द सेट ऑफ, ए इज द सेट ऑफ, ए इज द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ए इज द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये स्ट्रेट लाइंस का हमारे पास कोई एक सेट है ए, स्ट्रेट लाइंस का कोई हमारे पास सेट है, वो क्या है, ए हमने ले लिया। चलिए अब यहाँ पर हम जो ले रहे हैं रिलेशन, अब इन स्ट्रेट लाइन के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन हमने ले लिया, वो रिलेशन है आपका पैरेलल, ये पैरेलल का रिलेशन है, पैरेलल का रिलेशन है। तब यहाँ पर देखेंगे ये रिलेशन कैसा होगा। तो यहाँ पर पहले देखेंगे कि L1 यानी रिलेटेड टू जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है, L2, L1 रिलेटेड टू जो आपको निकालना है वो निकालना है L2। चलिए L2 निकालें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पैरेललिटी की बात कर रहे हैं तो ये रिलेटेड होगा, इसका मतलब ये बात कर रहा है कि L1 पैरेलल होगा L2 के, L1 पैरेलल होगा L2 के। तो निश्चित रूप से आपका क्या होगा,
जो L1 पैरेलल टू की बात कर रहा है तो L2 भी पैरेलल होगा L1 के, L1 पैरेलल होगा L2 के, तो ये ही इम्प्लाइज करेगा कि जो L2 है ये भी पैरेलल होगा L1 के। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया यहाँ पर कौन सा रिलेशन हो गया? ये रिलेशन आप देखेंगे, जो ये रिलेशन आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम सिमेट्रिक रिलेशन की भी बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन की भी, ये ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब फिर हम इस पर रिलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने यदि ये ले लिया कि यदि L1 इक्वल टू L2 है, L1 इक्वल टू L2 है, तो इसका मतलब जो L1 होता है वो पैरेलल होगी L2 के। L1 चूँकि इक्वलिटी की बात करते हैं तो वहाँ L1 पैरेलल होगा L2 के। तो इस तरह से ये हम जो यहाँ बात करेंगे ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात होगा, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, और ये सब चीज़ें यहाँ पर जो पेयर ऑफ ये स्ट्रेट लाइन के रूप में आपने लिया है, सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। और ट्रांजिटिव की भी बात करेंगे तो L1 पैरेलल टू L2 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे L1 है ये पैरेलल है L2 के, और L2 भी पैरेलल होगा L3 के, तो निश्चित रूप से जो L1 होगा ये पैरेलल होगा किसके? L3 के। तो जो ये रिलेशन हो रहा है ये कैसा रिलेशन होगा? ये रिलेशन आपका जो होगा इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। ये कैसा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंट रिलेशन होगा, चूँकि ये सभी रिलेशंस को होल्ड कर रहा है। कौन कौन सा? सिमेट्रिक रिलेशन को भी होल्ड कर रहा है, और सिमेट्रिक के साथ में ट्रांजिटिव रिलेशन को भी कर रहा है, और सिमेट्रिक को भी। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आगे और लेते हैं, और यहाँ पर आगे हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। सेकंड एग्जाम्पल हमने ले लिया, सेकंड एग्जाम्पल ले लिया कि L1 है और ये परपेंडिकुलर टू हमने ले लिया L2, यानी L1 ले लिया, परपेंडिकुलर हमने क्या ले लिया? L2 ले लिया। तो क्या ये नॉट आपका क्या हो जाएगा? नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ये आपने देखा था, हमने वहाँ दिखाया था कि L1 परपेंडिकुलर L2 के है और L2 परपेंडिकुलर L3 के है। तो ये जरूरी नहीं था कि L1 L3 के परपेंडिकुलर हो, ये यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में देखा था। तो इस तरह से ये जो रिलेशन होगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। चलिए और हम यहाँ पर ले लेते हैं थर्ड, हमने ये ले लिया एक एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल होगा तो इसे हम अलग से समझ लें। चलिए थर्ड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एक यहाँ पर हम ये ले रहे हैं कि हमारे पास कोई R3 रिलेशन है, R3 रिलेशन है, और R3 या पहले हम चलिए एक रिलेशन ये ले लेते हैं। रिलेशन हमने ले लिया जो A से टू A में डिफाइन है। एक रिलेशन हमने ले लिया वो A टू A में क्या है? डिफाइन हो रहा है। हियर यहाँ पर सेट A की भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पर A के पहले एलिमेंट्स ले लीजिए। यहाँ एलिमेंट्स हमने ले लिए सेट A के, ये ले लिया 1 2 3 4, ये ले लिया। अब रिलेशन इस तरह से डिफाइन है, तो इसका मतलब, और सेट कौन सा है? सेट आपके पास A है, इसी पर डिफाइन है। तो इसके लिए पहला हम रिलेशन ले रहे हैं R1। चलिए पहला रिलेशन हमने लिया R1। अब R1 रिलेशन को हम देखेंगे कि ये आपका इक्विवेलेंस है या नहीं। तो यहाँ 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, और यहाँ पर आपने 3 3 ले लिया। अब देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 एलिमेंट हैं इसके, और यहाँ पर 3 3 ले लिया, 1 4 ले लीजिए, 1 4 ले लीजिए, और यहाँ से 4 1 ले लीजिए, और ये 4 4 ले लिया, और ये आपने 4 4 ले लिया, ये एलिमेंट्स ले लिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। जो ये रिलेशन दिया गया है ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो पहले आपको क्या चेक करना होगा? एक सिमेट्रिक रिलेशन चेक करना है, रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, और ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। एक आपको सिमेट्री चेक करनी है, रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, और आपको ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया। यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं तो 1 1 हो गया। इस 1 के लिए हम चेक करते हैं, तो 1 के लिए चेक करते हैं तो ये 1 1 हो जाएगा। 2 के लिए चेक करेंगे तो 2 2 हो गया। 3 के लिए चेक करेंगे 3 3 हो जाएगा। 4 के लिए चेक करेंगे 4 4 हो गया। जो हमें चीज़ मिलनी थी वो चीज़ हमें क्या हो गई? यहाँ पर मिल गई। यानी इसका मतलब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव होगा। 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये रिफ्लेक्सिव आपका हो गया।
रिफ्लेक्सिव के बाद में दूसरा आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, सिमेट्री चेक करनी है। सिमेट्री चेक करेंगे तो आपका क्या होगा, 1 का 1, 1 का 1, 2 2 3 3। अब देखिएगा यहाँ पर ये 1 4 है तो यहाँ पर आपका 4 1 भी दे दिया है ना, 4 4 है तो यहाँ पर ये नहीं है, आपका सिमेट्री भी हो गई। अब क्या चेक करना, ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 1, यहाँ पर देखिएगा सेकंड एलिमेंट है 1 और यहाँ पर भी है कोई फर्स्ट एलिमेंट, ये हो रहा है। तो यहाँ पर यदि 1 1 हम ले लिया जाए, इसके साथ एलिमेंट आपका क्या होगा, एक ये एलिमेंट हो रहा है, ये हो रहा है आपका 1 4 और यहाँ देखिए 4 1 भी है आपका, ये 4 1 भी है। सेकंड एलिमेंट 1 आपका 2 टाइम्स है और ये आपका 1 4 हो रहा है। यदि इसके साथ मिलाएंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा 1 4। अब देखेंगे कि 1 4 इसमें एलिमेंट है। यहाँ पर देखिएगा 1 1 ये हो जाएगा तो यहाँ जो बचेगा इसके साथ में बचेगा, ये क्या बचेगा, 4 4 बचेगा। तो ये 4 4 है। चलिए ये भी चेक हो गया। 1 को लेकर के और देखेंगे, यहाँ पर 2 है एलिमेंट, 2 नहीं है, 2 यहाँ पर सेकंड एलिमेंट है लेकिन फर्स्ट एलिमेंट के फॉर्म में नहीं है। ये 3 आपका सेकंड एलिमेंट है लेकिन फर्स्ट एलिमेंट के फॉर्म में नहीं है। अब 4 है आपका, तो हमने चलिए यहाँ पर ले लिया 1 4 ले लिया। अब 1 4 एलिमेंट लिया है तो यहाँ पर आप देखेंगे एक 4 1 हो गया और एक 4 4 हो गया, 4 1 हो गया, 4 4 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये मिलाएंगे तो 1 1 आएगा, यहाँ से 1 1 आएगा, 1 1 एलिमेंट आपके पास है। यहाँ से देखेंगे तो 1 4 होगा, 1 4 एलिमेंट भी आपके पास है, ये रहा। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, देखिए 4 4 ले लें, 4 4 के साथ में आपका एक यहाँ से 4 1 एलिमेंट भी यहाँ ले सकते हैं। तो 4 1 एलिमेंट ले लिया, यहाँ से हटेगा तो क्या बचेगा, 4 1 और 4 1 एलिमेंट आपके पास ये है। तो आपने देख लिया कि जो ये रिलेशन है ये कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इस तरह से इसमें आपने तीनों रिलेशन देख लिए। तो हैंस जो ये रिलेशन होगा, जो ये रिलेशन है R1 इज इक्विवेलेंट रिलेशन, R1 इज इक्विवेलेंट रिलेशन, ये इक्विवेलेंट रिलेशन है। R1 इज इक्विवेलेंट रिलेशन, ये इक्विवेलेंट रिलेशन है। इसी तरह से और भी आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए हमने ले लिया एक R2 हमने एक रिलेशन ले लिया, सेट हमने यही ले लिया है 1 2 3 4 और इसके एलिमेंट यदि हमने ले लिए 1 1 ले लिए, 1 1 ले लिए और हमने ले लिए 2 2। अब देखेंगे तो ये आपका क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव है। पहले ही आप देखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हमने बताया था आपको क्या रिफ्लेक्सिव होता है, काफ़ी डिटेल में चर्चा हो चुकी है, नॉट रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह से और भी आप देखेंगे तो नॉट रिफ्लेक्सिव होगा तो इसका मतलब R2 क्या होगा, R2 जो होगा वो कैसा होगा, नॉट इक्विवेलेंट रिलेशन, नॉट इक्विवेलेंट रिलेशन, ये इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं होगा, हम ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग और बात करते हैं, कोई एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, फिर उस एग्जाम्पल को लेकर के बात करते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपने इनकी ये सब चीज़ ये देखा। अब भी यदि एक रिलेशन लेना चाहें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा ले लीजिए, एक रिलेशन लेना चाहें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में पूरा ले लीजिए। R4 इक्वल टू हम पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इसके लिए आप याद रखेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे, वहाँ निकालने की आपको ज़रूरत न पड़े। यदि कोई भी कार्टेशियन यानी जो भी रिलेशन है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी एलिमेंट्स हैं, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी एलिमेंट्स हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन आपका होता है। चलिए यहाँ पर यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 1 एलिमेंट हो जाएगा, 1 के साथ 2 होगा, 1 के साथ 3 होगा और 1 के साथ 4 होगा। यही 1 2 3 4 एलिमेंट थे। अब 2 के साथ लेंगे, 2 के साथ 1 हो जाएगा, 2 के साथ 2 हो जाएगा और 2 के साथ 3 हो जाएगा और 2 के साथ 4 हो जाएगा। इसी तरह से 3 के साथ 1 हो जाएगा, 3 के साथ 2 हो जाएगा और 3 के साथ 3 हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले एलिमेंट सब ले रहे हैं हम लोग और 3 के साथ 4 हो जाएगा। इसी तरह से आपका 4 के साथ 1 हो जाएगा और 4 के साथ 2 हो जाएगा, 4 के साथ 3 हो जाएगा और 4 के साथ 4 हो जाएगा। ये आपके क्या हो गए, ऑर्डर पेयर्स हो गए।
अब ये क्या है आपका, एक तरह से देखेंगे तो जो R4 रिलेशन है ये क्या है आपके पास, A क्रॉस A है। R4 रिलेशन है वो क्या है, A क्रॉस A है। तो ये ध्यान रखिएगा जो R4 रिलेशन जो ये होगा ये आपका ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ये ऑलवेज, ध्यान रखिएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ निकालने नहीं लगी, नहीं आप चेक करने लगेंगे तब तक बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए आपको याद रखना है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे वो सब हैं, तो इसका मतलब वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी वो सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ नोट ये कर लेते हैं, नोट में ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी, आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट्स भी नोट्स कह सकते हैं। अभी इन नोट में से कोई एग्जाम में पूछा नहीं गया है, जो नोट लिखाने जा रहा हूँ इनमें से एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता, एकदम बिल्कुल पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर नोट की हम लोग बात करने लगे। नोट में हमने क्या लिया, यहाँ पर पहला हमने जो नोट में ले लिया, ये हमने ले लिया कि एक हमारे पास रिलेशन है, कोई एक रिलेशन है, और इस रिलेशन में हमने ये ले लिया, सपोज कर लीजिएगा कि A क्रॉस A है। चलिए ये हमने ले लिया, जो रिलेशन है वो हमने क्या ले लिया, A क्रॉस A के फॉर्म में ले लिया। तो ध्यान रखिएगा जो रिलेशन होगा वो हमेशा सबसेट ऑफ A क्रॉस A होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं, और यहाँ से रिलेशन A क्रॉस A भी आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर चलिए हम एक बात कर रहे हैं कि यदि R आपका रिफ्लेक्सिव है, ध्यान दीजिएगा कि यदि इस तरह से है तो R यदि आपका रिफ्लेक्सिव है, R इज रिफ्लेक्सिव, यदि आपके पास R रिफ्लेक्सिव है तो इसका इन्वर्स भी होता है, तो ये इम्प्लाइज करेगा R इन्वर्स इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। नंबर सेकंड नोट पर हम लोग बात करते हैं, ये नोट वगैरह नोट्स है, आप वीडियोज़ को देख करके अपने नोट्स बनाते भी रहिए, कायदे से सब चीज़ों को पढ़ते रहिए, लिख करके तैयार करिएगा सब, जो कि थोड़ा सा लंबी मेमोरी में जाए। केवल वीडियो देख करके मत छोड़िएगा, उसे पढ़ते रहिए कायदे से। सेकंड हम लोग यहाँ पर क्या बात करते हैं, R आपके पास क्या सिमेट्रिक है, R इज सिमेट्रिक, यदि R आपके पास सिमेट्रिक है, ये R आपके पास सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि R इन्वर्स ऑल्सो सिमेट्रिक, ये आप लोगों को भी ध्यान देना है। R इन्वर्स ऑल्सो सिमेट्रिक लिख दीजिएगा, R इन्वर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। चलिए अब नंबर थर्ड पर हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं, हम यहाँ कह रहे हैं कि R इज ट्रांजिटिव, R आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। यदि R आपका ट्रांजिटिव है तो ये इम्प्लाइज करता है कि R इन्वर्स इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, आपको प्रूव मत करने लग जाइएगा, वहाँ पर प्रूव करेंगे तो बहुत टाइम आपका बीत जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ पर, हमने यहाँ पर कहा कि द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमने स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ले लिया ऑन या इन द सेट हमने ले लिया कैपिटल ए, एक सेट आपने ए ले लिया, इज डायगोनल रिलेशन, ये यहाँ पर हम डायगोनल रिलेशन की बात कर रहे हैं, और डायगोनल रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ये डायगोनल रिलेशन क्या होता था, डेल्टा इक्वल टू, आप ऑर्डर पेयर लेते थे x, y सच दैट x इक्वल टू वाई, x, y सच दैट x इक्वल टू वाई, ये हो गया।
अब आगे हम लोग जो बात करते हैं अगले नंबर पर, 5th नंबर पर हम लोग जो बात करेंगे, ये लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए में बात करेंगे। वो आपका क्या होता है, ए क्रॉस ए होता है। वो आपका क्या होता है, ए क्रॉस ए होता है। ये हो गया आपका 5th नंबर पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए 5th नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये आपने लिखा द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं हम। द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, जो सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है किस पर होता है, इन ए सेट में होता है इज, और वो होगा आपका ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए आपका क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट रिलेशन होता है। चलिए अगला नंबर हम लोग फिर बात करते हैं 6 पर। 6 पर यहाँ पर लिखेंगे, 6 में लिखेंगे द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस। द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी आपके पास दो इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं और उनका जो आप ले रहे हैं वो इंटरसेक्शन से ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं इनका, तो वो क्या आपको मिलता है, वो भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशंस, और लिखना चाहें तो यहाँ पर ऑन सेट ए लिख लीजिए, और लिखना चाहें तो ऑन सेट ए लिख लीजिए ए, और वो भी क्या होता है, इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, यानी सेट ए पर ये भी आपका क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। दो इक्विवेलेंस रिलेशन है आपके पास, कोई एक सेट ले लिया, उस पर दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उनका यदि इंटरसेक्शन लिया जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन का, तो वो इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन ही प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले नंबर पर हम लोग जो बात करते हैं, यूनियन की बात करते हैं। तो यूनियन की बात करेंगे यहाँ पर, यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस। यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस, देखिए यहाँ पर पहले में हमने क्या बताया था, पहले में हमने इंटरसेक्शन पर बात की है इक्विवेलेंस रिलेशन पर। अब यहाँ पर हम किस पर बात कर रहे हैं, यूनियन पर बात कर रहे हैं। अब ऑन किस पर, यहाँ पर यूनियन पर बात कर रहे हैं। तो यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट, सेट आपने ले लिया ए, इज नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है, ये इज नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है, या नेसेसरली लिख लीजिएगा, नेसेसरली ये आवश्यक नहीं है, क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो, ये जरूरी नहीं है। ये नेसेसरली एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। जो नोट लिखाए जा रहे हैं इनमें से एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। हालांकि कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता। चलिए आगे अब हम लोग 8th नंबर पर बात करते हैं। और 8th नंबर पर जो हम लोग लेंगे, ये लेंगे द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। ये क्या होगा, ये भी इसका जो इनवर्स है वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी आपका क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं अगले नंबर पर, और ये आपका ए रिलेशन, एक आपके पास रिलेशन है आर ऑन ए सेट, एक रिलेशन है आपके पास आर ऑन ए सेट ए इज, और ये ले लिया हमने सिमेट्रिक।
इज सिमेट्रिक, ये आपका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। और किसमें, इफ़ एंड ओनली इफ़, ध्यान रखिएगा, आर इक्वल टू आर इनवर्स, यदि आर और आर इनवर्स दोनों इक्वल होंगे तभी ये होगा। अगला नंबर है आपके पास 10th नंबर, यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन, ये ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी जो रिलेशन होता है आपके पास, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इस तरह से देखिएगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली। अब यहाँ पर देखिएगा, कुछ यदि एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यानी ए बी सी, एक सेट ले लें हम, और सेट के एलिमेंट्स ले लें हम लोग ए बी सी, या 1 2 3 ले लीजिए। चलिए आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हमने ले लिया, कि हमारे पास एक सेट है और ये सेट है हमारे पास ए, एक सेट है हमारे पास, सेट हमने ले लिया ए, इसके एलिमेंट्स जो हमने ले लिए वो एलिमेंट ले लिए, एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स हमने ले लिए 1 2 3, ये एलिमेंट्स ले लिए आपने। यदि यहाँ पर हम एक इसका यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट करना चाहें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिखेंगे तो ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, और ये 2 3 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ से 3 1 हो जाएगा, और ये 3 2 हो जाएगा, और ये 3 3 हो जाएगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए हो गया, यानी ए क्रॉस ए आपने निकाल दिया। अब यहाँ पर हम एक रिलेशन की बात कर रहे हैं, ये रिलेशन हमने ले लिया R1, और R1 देखेगा यहाँ पर एलिमेंट्स जो हमने लिख दिया 1 1 और 2 2 लिख दिया, हमने 1 1 लिख दिया और 2 2 लिख दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 3 नहीं है, 3 3 होता तब तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता, लेकिन अब 3 3 एलिमेंट इसमें है ही नहीं, इसलिए हम कहेंगे नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट की आइडेंटिटी इसमें होनी चाहिए। तो 1 की आइडेंटिटी है, 2 की है, लेकिन 3 की आइडेंटिटी नहीं है। जब 3 की आइडेंटिटी नहीं है तो ये फिर आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब देखिएगा सेकंड फिर हम लोग ले रहे हैं, एक रिलेशन हमने ले लिया यहाँ पर R2, और R2 के जो एलिमेंट्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, चलिए 1 1 ले लिया, 2 3 ले लिया, चलिए 1 1 ले रहे हैं, और यहाँ से 2 3 ले रहे हैं, चलिए 3 2 ले रहे हैं। हमने 1 1 ले लिया, 2 3 ले लिया, 3 2 ले लिया, और 1 3 3 1 भी ले रहे हैं। चलिए 1 3, और ये आपने ले लिया 3 1। अब देखिएगा ये आपका क्या हो रहा है, ये देखेंगे सिमेट्रिक है या नहीं है। 1 1 है, 2 3 है तो 3 2 भी है, 2 3 है तो 3 2 है, और यहाँ पर 1 3 है तो 3 1 है। इसका मतलब ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है। ये कैसा रिलेशन है आपके पास, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं, एक R3 रिलेशन हमने ले लिया, और R3 रिलेशन में आपने लिखा 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, और 3 3 ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे, यदि इसे चेक करेंगे तो आपका क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा। आइडेंटिटी होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, तीनों ही है, यहाँ पर तीनों ही हैं। और यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है ना, आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, और सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे तो 1 1 है, और उसका दिखाई नहीं दे रहा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो इस तरह से इसमें जो रिलेशंस जो आपका हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। क्या होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। लेकिन यहीं पर यदि हम R4 में लेते हैं, आइडेंटिटी यहाँ लिख दें हम, चलिए हमने लिख दिया, ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, और ये सिमेट्रिक भी है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। इसीलिए ये आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब चलिए अगला रिलेशन हमने ले लिया यहाँ पर R4। अब R4 के कुछ एलिमेंट्स आप लेना चाहें तो आप ले लीजिए। यहाँ पर हमने ले लिया 1 1 ले लिया, चलिए 1 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, 1 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 4 1 ले रहे हैं, 4 1 एलिमेंट ले रहे हैं।
4 1 ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ये नो रिलेशन ऑन सेट ए, कोई रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 4 एलिमेंट इस सेट में कहीं है ही नहीं, 4 एलिमेंट इसमें कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नो रिलेशन, यानी ये रिलेशन ही आपका नहीं होगा, ये रिलेशन ही आपका नहीं होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, एक यहाँ पर एकदम छोटा सा एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन हमने ले लिया, ये क्वेश्चन चलिए ले लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पर। हमने यहाँ पर ले लिया द रिलेशन, यहाँ पर हमने ले लिया द रिलेशन, एक रिलेशन ले रहे हैं और रिलेशन आर इक्वल टू, अब इसके एलिमेंट्स यदि हम लिखना चाहें तो 1 1 2 2 3 3 लिख दिया हमने, 1 1 2 2 और 3 3 ये लिख दिया। अब ये देखेंगे तो ये तो आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो रहा है, एक ये ले लिया। अब ऑन द सेट, ऑन द सेट, और सेट जो आपका होगा ये किस सेट पर है, देखिए ये 1 1 2 2 3 3 ले रहे हैं, तो एक सेट जो होगा आपका उसके एलिमेंट्स होंगे 1 2 3, यहाँ से देखेंगे तो सेट के एलिमेंट्स होंगे 1 2 3, इस पर हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये कहेंगे इज, यानी जो यही है ये कैसा है आपके पास, इज, ये रिलेशन है, वो रिलेशन कैसा है, नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पर सपोज कर लीजिए बोल दिया सिमेट्रिक ओनली, सिमेट्रिक ओनली। सेकंड ऑप्शन में आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया आपने रिफ्लेक्सिव ओनली, रिफ्लेक्सिव ओनली। अब थर्ड में, एक में आपने लिखा सिमेट्रिक, एक में लिख दिया रिफ्लेक्सिव, एक में लिखा आपने ट्रांजिटिव ओनली। और फोर्थ में आपने लिख दिया इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपने इक्विवेलेंस रिलेशन लिख दिया। अब यहाँ पर आप चेक करके देख लीजिएगा इसमें कौन सा रिलेशन सही होगा। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ये रिलेशन अभी आपने किया था ऊपर, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसमें आपके सभी रिलेशंस आपके बने हुए हैं, टोटल रिलेशन बने हुए हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो रिलेशन होगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा आपका। इसमें जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब देखिएगा आगे हम लोग जो बात करेंगे वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पर बात करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पर बात करेंगे, और उसी में हम रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस भी और उठाएंगे।